एक बार मेरे सामने एक सज्जन आए, वो मुनि विरोधी थे। तो मैं थोड़ा स्पष्ट बोलता ही हूँ। तो बोले आए, बोले महाराज जी आपके प्रवचन में कई दिनों से चोरी छुपे सुन रहा हूँ। मैंने क्यों, पंडाल में आने की मनाही तो नहीं है? अरे महाराज समझो थोड़ा हम मुनियों को मानते नहीं हैं। तो तुम मुनि विरोधी हो? बोले महाराज हाँ मैं मुनि विरोधी हूँ, कट्टर मुनि का विरोधी हूँ महाराज, मैं कट्टर मुनि विरोधी हूँ। मुनियों को देखकर मुझे गाली देने का भाव आता है, मुनियों को देखकर मेरे बुरे भाव होते, बहुत बुरे भाव होते। उसने खुद कह दिया मैं कट्टर दुश्मन हूं महाराज मुनियों का। अब मैंने तो दुश्मन पुराण पढ़ा था, तो मैंने कहा अच्छा फिर यहां कैसे पधारे? बोले आपके प्रवचन सुनकर आप इतना स्पष्ट बोलते हो, आपको यह भी डर नहीं लगता कि ये बात बोलने पर आप पे भी लागू हो रही है? आप सत्य बोलने में डरते नहीं, वो चाहे आप पे लागू हो चाहे दुनिया पे हो। तो मैं एक बात पूछने आया हूं, आपको नमोस्तु करने नहीं आया। उसने किया भी नहीं, ना नमोस्तु करने आया हूं, ना आपको मुनि मानना हो, ना मैं कुछ नहीं मान रहा हूं, बस आपकी स्पष्ट बाध्यता पे मैं फिदा हूं। तो एक बात बताओगे महाराज तुम? देखो महाराज झूठ मत बोलना। मैंने कि जब मैं झूठ बोलूंगा तुझे मालूम है तो फिर क्यों पूछ रहा है? जब तुझे मालूम है, तुझे शक हो रहा है कि मैं झूठ बोलूंगा, तो जब तुझे शक हो रहा है तो भैया मेरे से मत पूछ। बोले नहीं नहीं महाराज ऐसी बात नहीं, मुझे पूरा पक्का विश्वास है आप झूठ नहीं बोलोगे। मैंने कि फिर एक बार कह दे। महाराज पूरा विश्वास लेके आया हूं आप झूठ नहीं बोलोगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि दुश्मन ने कम से कम एक विश्वास तो किया। दुश्मन ने कम से कम एक विश्वास तो किया कि मैं आज झूठ आप नहीं बोलोगे। मैंने कहा ये बात पक्का बोल अंदर। बोले महाराज बिल्कुल अंदर से आया हूं, मैं कभी मुनि के पास जाते ही नहीं हूं, बस इसलिए आया हूं आप झूठ नहीं बोलोगे ये मुझे विश्वास है। मैंने कहा ये विश्वास है तो बोलो क्या? बोले महाराज जी ये बताओ पंचम काल में सही में मुनि होते हैं कि नहीं? किससे पूछ रहा है? बस मैं तो थोड़ा बहुत खोपड़ी तेज है मेरी। मैंने कहा ये संसार का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है, मुनि से पूछ रहा है कि मुनि होते हैं कि नहीं। सूरज से पूछ रहा है कि सूरज में प्रकाश होता है कि नहीं। खीर खाने वाला पूछ रहा है कि खीर का स्वाद का। मैंने कहा मूर्ख है, अंधा है। मुनि महाराज से पूछ रहा है, और क्या बन के पूछ रहा है? भक्त बन के कि दुश्मन बन के? दुश्मन बन के पूछ रहा है। मैंने तुरंत दुश्मन पुराण को याद किया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। मैंने कहा कि दुश्मन बन के पूछ रहा है कि मुनि महाराज होते हैं कि नहीं। मैंने कहा देखो भाई किसी से कहना मत। मैंने धीरे से कहा नहीं होते। वो स्तब्ध रह गया। मुनि महाराज खुद मुनि महाराज हैं और स्वयं ने क्या बोल दिया? नहीं होते। वो इतना, उसकी आंखें अभी भी ध्यान में है मुझे। गुना के पास बजरंगगढ़ है, वहां था मैं। बोले महाराज इतना स्पष्ट, इतना सत्य, मुनि महाराज नहीं होते? मैंने पहले कहा था जोर से मत बोल, हमारे भक्त लोग नहीं सुन ले। मैं ये बात मेरे भक्त लोग नहीं सुन ले। मैं
ये जो मैंने बोला है ये मैंने मुनि विरोधी के लिए बोला है। हमारे यहाँ दो पुराण होते प्रवचन, एक मुनि विरोधी का प्रवचन अलग होता है और मुनि भक्त का प्रवचन अलग होता है। हमारी जिनवाणी दो हैं। मुनि भक्त को अलग प्रवचन देना, मुनि भक्त लोगों को हमेशा कहूंगा मुनि महाराज थे, मुनि महाराज हैं, मुनि महाराज रहेंगे। आगम झूठा नहीं हो सकता। कुंद भगवान ने लिखा है, भरे दुष्यम काले, दुष्यम काल के अंत तक सच्चे मुनिराज रहेंगे।